हाफ ट्रुथ। यह शब्द आज के समय के अधिकांश यूट्यूबर्स की सच्चाई है कि वे जनता के सामने किसी भी विषय के बारे में आधी जानकारी देते हैं और आधा सच बोलकर ही लाखों व्यूज लेते हैं और लोगों के दिमाग में देश के प्रति डर और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल लॉजिकल डिबेट में, जहां आज हम जानेंगे कि वर्तमान समय में भारत की क्या स्थिति है। क्या जो हमें सोशल मीडिया और टीवी चैनलों द्वारा जानकारी मिलती है वो सच है भी या नहीं। और फैक्ट नंबर 1 जानने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वीडियो के एंड में जो फैक्ट है उसे हमारी जैसी मिडिल क्लास फैमिलीज को समझना और जानना सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को प्लीज से एंड तक जरूर देखें। तो फैक्ट नंबर 1 में हम जानेंगे प्रेजेंट इंडिया की जीडीपी के बारे में। भारत की वर्तमान जीडीपी जो कि 2023-24 के सत्र के लिए है वो $3.59 ट्रिलियन है। इसके बारे में और अधिक आसानी से समझने के लिए हम देख सकते हैं कि 2022-23 के सत्र में जीडीपी की वृद्धि 7% तक हुई थी, जो बढ़कर प्रेजेंट टाइम में 8.2% हो गई है, अर्थात एक सत्र में इसकी वृद्धि 1.2% तक हुई है। नाउ फैक्ट नंबर 2, कर्जा, जिसके बारे में अधिकांशतः यूट्यूबर्स, टीवी और इंस्टा की रील्सों में आपने बहुत अधिक सुना होगा। तो आइए देखते हैं कि वर्तमान समय में भारत पर कितना कर्ज है। वर्तमान समय में भारत पर लगभग $2.7 ट्रिलियन का कर्ज है, जो कि इसकी जीडीपी का लगभग 60.3% है, जो कि पिछले वर्षों में बढ़ा है। अब बात आती है कि पिछले वर्षों में हमारे ऊपर कितना कर्ज था। तो रिपोर्ट के अनुसार 2014 में हमारे ऊपर लगभग $2.04 ट्रिलियन का कर्ज था, जो उस समय की जीडीपी का 49.9% था। लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज। इस सब में ध्यान देने वाली बात यह है कि 2014 में हमारी पॉपुलेशन लगभग 125 करोड़ थी, जो आज बढ़कर लगभग 150 करोड़ हो गई है। और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि समान आर्थिक स्थिति ना होने से जीडीपी तो बढ़ेगी नहीं और देश का कर्ज बढ़ता रहेगा। और इन सब में एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट है कि जापान जैसे कम पॉपुलेशन वाले देश का कर्जा अपनी जीडीपी के 200% से अधिक है, जो कि बहुत ही हैरान करता है। अब आते हैं फैक्ट नंबर 3 पर, बेरोजगारी। आज के समय में भारत में सबसे फेमस डिबेट है कि वर्तमान भारत में कितने % लोग बेरोजगार हैं और इसके क्या कारण हैं। तो आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 3 में। तो 2002 में यही बेरोजगारी की दर लगभग 4.43% थी, जो 2023 के आते आते बढ़कर 7.33% हो गई। और रिपोर्ट के अनुसार जून 2024 में इसकी दर 9.2% तक हो गई है, अर्थात 2002 से 2024 तक बेरोजगारी की वृद्धि की दर 108% है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि बेरोजगारी में हो रही वृद्धि के क्या कारण हैं? क्या इसके पीछे वर्तमान सरकारें हैं या फिर कुछ और? इसे समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे और समझेंगे, जैसे आबादी में हो रही निरंतर वृद्धि, तकनीकी परिवर्तनों में जैसे एआई का आना, इंडियन एजुकेशन सिस्टम और कुछ ये भी कारण। रिचार्ज कराएंगे, रील्स फिर देखने में दिक्कत हो जाएगा, रील्स थोड़ा देखते हैं, बेरोजगार आदमी है। ऐसे कई कारणों के कारण भारत में बेरोजगारी वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है। अब आते हैं उस फैक्ट पर जिसे हर किसी को जानना आवश्यक है। फैक्ट नंबर 4, महंगाई। अभी आप इंडिया के किसी भी मिडिल क्लास फैमिली से जाकर उनसे महंगाई के बारे में सवाल पूछेंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा कि महंगाई ज्यादा हो गई है। और यदि यही सेम क्वेश्चन आप सरकार में मौजूद किसी नेता से पूछ लो तो वो बोलेगा कि महंगाई तो हमने पिछले कई वर्षों की अपेक्षा कम की है। एवरीबॉडी, सबके सब तो आइए संपूर्ण सच को जानते हैं।
इसके लिए ज़्यादा पहले नहीं बल्कि 2019-20 को ही देखें तो उस समय महंगाई की दर लगभग 4% थी, जो कि 2020-21 में कोविड-19 के चलते 6% पहुंच गई और 2021-22 में यही दर 5 से 6% के बीच रही और प्रेजेंट टाइम में अर्थात अपडेटेड लिस्ट के अनुसार 2022-23 में यह बढ़कर 7% हो गई। अब प्रश्न आता है कि महंगाई बढ़ने के क्या कारण हैं, तो हम इसे इन पॉइंटों द्वारा समझ सकते हैं। जैसे 2008 का वैश्विक आर्थिक संकट, 2016 में हुई नोटबंदी, 2017 में सरकार द्वारा जीएसटी का लागू होना और 2020 में कोविड-19 का आना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल लॉजिकल डिबेट को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और यदि इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर से लिखें। और मिलते हैं अगली वीडियो में मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।